तो काफी इंतजार के बाद हमें मिर्जापुर सीजन 3 देखने को मिल चुका है। इस बार सीरीज पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस कर दिए और साथ ही मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, जहां गुड्डू भैया ऑलरेडी कोटे में रहते हैं, मगर ये डिसीजन सभी बाहुबली मिलकर लेंगे। तो सीरीज में हमें टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड 50 मिनट्स के आसपास है। तो सारी थेरीज और पॉसिबिलिटीज को आग लगाकर हमें स्टार्टिंग में ही मुन्ना भैया की बॉडी दिखाई जाती है, जिसका अंतिम संस्कार माधुरी भाभी करती है। तो 8 एपिसोड तक सीरीज काफी स्लो चलती है। तो गोलू के गायब होने के बाद गुड्डू भैया एकदम पागल हो जाता है और फिर से सीजन 1 की तरह पाउडर फूकने लगता है, जिस वजह से रॉबिन भी मर जाता है, जो कि काफी ब्रूटल सीन था। और रॉबिन की यही गलती थी कि वो बताना भूल जाता है कि गोलू गायब होने से पहले उससे मिल चुकी थी, जिसके बाद गुड्डू को रियलाइजेशन होती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण उसकी माँ और बहन उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन गुड्डू खुद ही सरेंडर कर देता है। फिर हमें जेल में गुड्डू भाई का ब्रूटल वायलेंस फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें 32 ही गिरना लिटरली दिखाया है इन लोगों ने, जहां गुड्डू को लोग काफी बुरी तरह से पीट देते हैं। फिर उसकी फोटो माधुरी भाभी को भेजते हैं, जिसके बाद वो फोटो मीना को दिखाती है, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जरा भी नहीं सोचती गुड्डू के बारे में। तो गुड्डू के जेल में जाने के बाद गुड्डू की बहन माधुरी के पास जाती है और उसे बताती है उसके पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वो मर्डर था, जिसे शरद शुक्ला ने किया था। जिसके बाद माधुरी शरद को बुलाती है ताकि वो सच बता सके, मगर वो कालिन भैया के बारे में बता देता है कि वो अभी जिंदा है। जिसके बाद माधुरी शरद को कालिन भैया के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहती है। मीटिंग में माधुरी कालिन भैया को ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली चाहिए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। जिसके बाद हमें फिर से बाहुबली की मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें सभी लोग मिलकर डिसीजन लेने वाले थे कि गद्दी पर कौन बैठेगा। उतने में कालिन भैया की एंट्री होती है, जो कि शरद को मिर्जापुर की गद्दी देने ही वाले होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो शरद के साथ माधुरी का बदला पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो कालिन भैया को उसकी फैमिली लौटा देती है। तो नेक्स्ट सीजन में हमें कालिन भैया उसी जगह दिखेंगे और वो मिर्जापुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल की गद्दी को संभालेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि ये एम्पायर उन्होंने खुद स्टैब्लिश किया था। तो वो फिर से नए बाहुबलियों के साथ या तो अकेले ये सब संभाल लेंगे, लेकिन हमें मीना जी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में वो अपने असिस्टेंट को मकबूल को बुलाने के लिए भेजती है और मकबूल इस बार कालिन भैया के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करेगा। एक और स्टोरी जो हमें एंड में दिखाई जाती है। तो फाइनली 2 लवर्स अपने लव को कन्फेस कर चुके हैं सीजन 3 के एंड में, और सीजन 4 की कहानी वहीं से शुरू होगी। गुड्डू और गोलू एक सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं, जहाँ गुड्डू अपने बुद्धि की जगह पर बल का प्रयोग करता है, वहीं गोलू अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है, क्योंकि त्यागी के चंगुल से छूटने के बाद वो जेपी यादव के साथ मिलकर गुड्डू को जेल से बाहर निकालती है, जहाँ गोलू को पता नहीं है कि गुड्डू ने क्या क्या कांड किए, क्योंकि वो कैद में थी। और मैं भी सीजन 4 में हमें वो अलग अलग पाथ पर चलते हुए दिखेंगे, जहाँ गुड्डू एक नॉन वायलेंस की पाथ को फॉलो करेगा, जहाँ उसे खून खराबी के झंझटों में नहीं पड़ना। वहीं गोलू को मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, वो पावर चाहिए, और वहीं से हमें इन दोनों के बीच में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते हुए दिखेंगी। और सीजन 4 में हमें काफी न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो थे वो तो निपट गए सीजन 3 में। तो वो क्या करेंगे और किसका साथ देंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।